आपने भारत के शिक्षा, भारत के एजुकेशन, भारत की तालीम पे और भारत के संविधान पे, नोटिफिकेशन पे आपने हमला करके एग्जाम को बर्बाद किया और बिहार के उम्मीदवारों की जिंदगी को आपने तार तार कर दिया। अरे वाह, ट्रेन लेट आने की वजह से 2 घंटा एग्जाम आगे पीछे। अरे भाई, पहला ऐसा एग्जाम है जो ट्रेन बस लेट होने की वजह से आपने आगे पीछे कर दिया। भाषा का पेपर आपने हटा दिया। कितना बड़ा आपने विवाद खड़ा कर दिया और भाषा का पेपर हटाने की वजह से 95% फर्जीवाड़ा, जाली, फर्जी और आन्हर, कान्हर, लांगर, लूल, कन्हा, कोतरा, ऑल बल, लंद फंद, देवानंद सबको भर लिया। आरटीआई से खुलासा हुआ, अरे जनरल की सीट पे बिहार में किसी की बहाली नहीं हो रही। यही सच्चाई है। जनरल की सीट पे किसी की बहाली नहीं हो रही है। तरह ही है जनरल उम्मीदवार। शिक्षकों की बहाली में लाने के लिए षड्यंत्र एक से एक राजनीतिक दिमाग लगाया गया, एक से एक लगाया गया। और ये सारी चीजें और ये सारी गड़बड़ियां बीपीएससी टीआरई 2 में, ये सारी गड़बड़ियां आज तक के यार कभी मैं सुना ही नहीं था और देखा ही नहीं था कि नोटिफिकेशन में एक बार नहीं, दर्जन बार से ज्यादा चेंजिंग बदलाव। और हद तो ये हो गई कि एग्जाम के बाद ये भाषा का जो अनिवार्य था, क्वालिफाइंग पेपर था, उसको हटा दिया गया। ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें फेल थे। तो पेपर हम बनाए थे। अब एग्जाम किस लिए होता है? 100 के 100% लोगों को पास करने के लिए। अरे जिसके अंदर क्षमता होता, जिसके अंदर क्षमता होता वो ऑटोमेटिक पास करता। आप ऐसे लोगों को आपको पास करना था जो आपके थे, ऐसे लोगों को पास करना था जो पूरी बहाली को आपने बर्बाद कर दिया। पास आदमी जो भाषा अर्हता में क्वालिफाई था, पास था, वो चला गया एकदम खत्म, बॉडी लाइन से बाहर। और जो फेल था वो बॉडी लाइन के अंदर हो गया, वो बहाल हो गया। क्यों? इसलिए क्योंकि भाषा का पेपर हटा करके फेलियर को ले आया आपने। उन लोगों से अतुल प्रसाद जी सीटिंग किए थे लाखों लाख रुपया पे, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 6 लाख, 7 लाख पे। वो लोग भाषा वाले में, क्वालिफाइंग पेपर में, अर्हता वाले में टाइम नहीं लगाए। आप नोटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा? तालीम बर्बाद होगी, शिक्षा बर्बाद होगा, एजुकेशन बर्बाद होगा, आत्मा दुखेगा, कैरेक्टर पे हमला होगा, संस्कृति पे हमला होगा, बिहार के नौजवानों, बेरोजगारों पे हमला। पहले ही से आपने बिहार को बेरोजगारों का खगान बनाया है और फिर आप यही। इसीलिए हमने बीपीएससी टीआरई 2 को चैलेंज करके दावा ये किया है कि भारत के किसी भी एग्जाम में नोटिफिकेशन के विरुद्ध काम नहीं किया गया है। एग्जाम के बाद, अर्हता के बाद क्वालिफाइड पेपर को किस तरीके से हटाया गया, कैसे हटाया गया, ये हमने हाई कोर्ट से आग्रह किया और कहा कि एग्जाम को कैंसिल करो। देखा आपने, कई महीनों के बाद में बंगाल के 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली को सीधा सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। पता है, जो मुख्य आरोपी था वो टीआरई 2 में, जो टीआरई 3 का लीक करवाया था पेपर, वही लोग टीआरई 2 में संलिप्त, वही लोग। तो वो धरा गया। आज से 2 दिन पहले सारे राज को खोला है, सारे राज को खोल करके एकदम एक एक करके बता दिया कि कहां से हमने पेपर को क्या किया, नहीं किया। तो हमने तो हाई कोर्ट से ये आग्रह किया था, ये कहा था कि हुजूर, अर्हता को, क्वालिफाइंग पेपर को, फेल वाले लोगों को पास करने के लिए, बहाल करने के लिए अर्हता को, क्वालिफाइंग पेपर को हटाया गया था। हुजूर, इसकी जांच की जाए, इस एग्जाम को रद्द किया जाए।